गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे तरीके पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, है ना, कुछ भी। तो बस इतनी सी बात है और आगे हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A retailer allows a discount of 20% on the cost. By how much above the cost should the product be labeled for sale to gain 28%? देखिए, इसमें जो फार्मूला यूज होगा ये आपने पहले भी देखा होगा हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें। तो उस फार्मूले को काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। MP अपन CP का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट लिखेंगे और इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 में प्रॉफिट को ऐड करना है, तो हो गया 100 प्लस 28 अपॉन 100 में माइनस करना है डिस्काउंट को 20%। ठीक है, तो हो गया 128 अपॉन 80। ठीक है, 4 से काट देंगे या 8 से काट दो, 8 दहम 80, 8 कना 8, 8 छंग 48, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो आ गया 8/5। इनका रेशियो आ गया। MP अपॉन CP का रेशियो कितना आ गया? MP अपॉन CP का रेशियो आ गया 8/5। ठीक है, तो 8/5 में पूछा था इसने इतना ऊपर उसको मार्क करना चाहिए कास्ट प्राइस को। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 3 ज़्यादा है तो 3 ऊपर होना चाहिए, और किस पे? कास्ट प्राइस पे इंटू 100। ठीक, 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 के 60, मतलब 60% हमें ऊपर मार्क करना पड़ेगा MRP को। ठीक, ये ऑप्शन सी में दे। असाप पर परचेजेज रिस्ट वाज ₹450। ठीक है, ये क्या दे रखा है? इसी CP एंड फिक्सेस द लिस्ट प्राइस इन सच ए वे दैट अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। दिस इज गिवन डिस्काउंट। ठीक है, एंड दिस इज प्रॉफिट। द लिस्ट प्राइस पूछा है, तो सेम फार्मूला पहले वाला यूज़ करेंगे। MP अपॉन CP का रेशियो क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, डायरेक्ट करेंगे। प्रॉफिट दिया है 20, तो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, अपॉन डिस्काउंट है 10, तो 100 माइनस 10 करेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो MP और CP का रेशियो जो आ गया 4/3 आ गया। अब यहाँ पे कहा है, ये क्या दिया है? CP। दिस CP इज़ गिवन 450। अगर ये 450 है और ये 3 का 150 टाइम्स है, तो इसका जो MP होगा वो भी 150 टाइम्स होगा। 15 चौके 60 और 600 रुपये आ गया। 600 रुपये इसका MRP या लिस्ट प्राइस या MP है। ठीक है, 600 रुपये ऑप्शन बी में दे रखा है। A trader wishes to gain 20% after allowing 10% discount on the mark price to his customers. At what percent higher than the cost price must be marked his goods? ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है? MP अपॉन CP। MP और CP का रेशियो क्या है? MP इज 100 प्लस 20, 120 हो गया, और 100 माइनस 10 90 हो गया। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4/3 का रेशियो आ गया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आया था। अब ये बोला है CP से MP कितना ऊपर मार्क किया गया है। 3 से 4 होने में 1 ऐड करना पड़ता है, तो 3 के ऊपर 1 ऐड किया गया है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100/3 की वैल्यू होती है 33 होल 1/3%, या इसी को लिखते हैं 33.33%। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। A shopkeeper offers 10% discount on to his customers and still makes a profit of 26%.
व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल फॉर हिम मार्क 280। ठीक है, कास्ट प्राइस पूछा है उसका क्या होगा, और मार्क प्राइस एक्चुअल दे रखा है। ठीक है, और परसेंटेज वैल्यू डिस्काउंट की और प्रॉफिट की दे रखी है। तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, एम पी अपन सी पी बराबर 100 प्लस 26 126 हो जाएगा, 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, 9 से कटेगा, 9 से 10 बार, और 9 एक 9, 9 चौक 36, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो 7/5 ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस दे रखा है इसने 280, अगर मार्क प्राइस इसका 280 है और 280 हम देखते हैं कि 40 टाइम्स है, तो इसका जो सीपी होगा वो 40 टाइम्स होगा। 5 के 20 मतलब 200 रुपये इसका सीपी हो जाएगा। 200 रुपये सीपी ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 690। 690 मार्क प्राइस दे रखा है। ये क्या दे रखा है? मार्क प्राइस दे रखा है। अलाउड डिस्काउंट दे रखा है, दिस इज डिस्काउंट, दिस इज प्रॉफिट। हाँ, इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट, अगर डिस्काउंट ना दी जाए तो गेन कितना होगा उसका। ठीक है, सेम फार्मूला लगाएं, एम पी अपन सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस 8 108, 100 माइनस 10 90, 9 से काटेंगे, 9 दाम 90, 9 एक 9 12 9 108। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो 6/5 इसका रेशियो हो गया एम पी और सी पी का। अब कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ना दी जाए तो, अगर देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक सी पी होता है, एक एम पी होता है, एक एस पी होता है। ठीक है, अगर इस पर डिस्काउंट ना दी जाए तो एम पी ही बराबर एस पी के हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? एस पी हो जाएगा, और ये क्या है? सी पी है। तो कितना परसेंट लाभ होगा? ठीक है, 5 से 6 होने में एक ऐड करना पड़ता है, 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ, मतलब 20% इंटू 100, 5 20 में 100, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, अ पेन इज लिस्टेड फॉर ₹12, a discount of 15% is given on it. A second discount is being given to bring down the price to ₹8.16, the rate of second discount। ठीक है, तो 12 रुपये का था एम आर पी किसी पेन का। ठीक है, उस पर 15% की डिस्काउंट दी गई। आप जानते हैं 100 में से 15 घटाएंगे 85, तो इसका 85% रेट इसका रह गया। ठीक है, सेकेंड डिस्काउंट दी नहीं गई है तो एक्स मान लेते हैं, तो जब एक्स डिस्काउंट देते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं 100 माइनस एक्स अपन 100। ठीक है, ये भी तो ही लिखा है 100 माइनस 15 अपन 100। ठीक है, सेम वे मैंने इसको लिख लिया, तो इसका रेट आ जाएगा जो 8.16 के आएगा। ठीक है, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, 5 से 17 और 5 से 5 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स बराबर 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 816 हो जाएगा, और पूरे 5 आ जाएगा, अपान 3 इंटू 17 आ जाएगा, 17 61। 3 से कटेगा 6 7, 7 8 15, हाँ 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 17 10 17 6 का 102, 17 17, 17 6 का 102, 16 पंजे 65, 16 पंजे 80, सॉरी 16 पंजे 80, तो कितना आ गया भाई? 100 माइनस एक्स बराबर 80, तो एक्स बराबर क्या आएगा? 100 माइनस 80 बराबर 20%। सेकेंड डिस्काउंट हमारी आ जाएगी 20%, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर्स आर इन द रेशियो 1:2। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द बोथ इज 30%, द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ट्राउजर इज। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? एक शर्ट दे रखा है, एक शर्ट है,
ये और एक क्या है, ट्राउज़र है, ट्राउज़र TROUSERS ट्राउज़र। ठीक है, एक सर इनका रेशियो रेट का दे रखा है 1:2, मार्क प्राइस दे रखा है 1:2। इनको हम अपने आसानी करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 100 और 200 मान लिया, उनका रेशियो है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों या जितने भी रेशियो हों सब में उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट शर्ट। ठीक है, पहले पे शर्ट पे 40% डिस्काउंट दी गई, इसकी 40% क्या होता है, 40 होता है डिस्काउंट। ये MP है और ये डिस्काउंट। तो टोटल इनका जो MP था कितना हो गया, 300 हो गया कि नहीं। टोटल डिस्काउंट जो दी है 30% दी है, तो टोटल पे टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। 300 का 10% 30 होता है और 30% इनका 3 गुना हो गया, यानी 90 हो जाएगा। टोटल डिस्काउंट होनी चाहिए 90 रुपीज़ की, यहाँ पे 40 दे चुका है। ठीक है, यहाँ पे और कितना दे दिया जाए कि 90 हो जाए। 40 में हमें पता चलता है कि 50 अगर जोड़ दें तो 90 हो जाएगा। तो टोटल हमें डिस्काउंट 90 देनी थी, तो इस पर 50 की डिस्काउंट देनी पड़ेगी। अब क्या बोला, तो ट्राउज़र पे कितनी डिस्काउंट है वो बताना है, तो परसेंटेज में बताना है। वैसे हम बोल देते 50 रुपये डिस्काउंट होगी, लेकिन ये परसेंटेज में बताना है, इसीलिए 50 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे उसका सी। पहले MP जो है इस पे दी गई है डिस्काउंट 200 रुपये पे दी गई है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 25 बार कट जाएगा, और इस तरह से 25% आपकी डिस्काउंट आ जाएगी। ठीक है, 25% डिस्काउंट दी है ऑप्शन C में, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आफ्टर अलाउिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 12.5% एंड 10% a silver plate was sold for ₹6300, what is the mark price of the plate। ठीक है, तो किसी एक सिल्वर प्लेट है, उस पर पहले 12.5% की डिस्काउंट दी गई, फिर 10% की दी गई। इस तरह से उसका फाइनल जो उसका प्राइस मिला वो 6300 मिला। ठीक है, तो मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस मान लेते हैं X है। X पे पहले 12.5% की डिस्काउंट दी गई, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो इस पे 8 में से 1 की डिस्काउंट दे दी गई, तो 7/8 बच जाएगा प्राइस इसका, 7/8 प्राइस हो जाएगा। ठीक है, फिर 10% की डिस्काउंट दी गई है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है। 10 में से 1 डिस्काउंट दे दिया तो 9 बचा, 9/10 हो जाएगा। जो पहले प्राइस होगा उसका 9/10 हो जाएगा। इस तरह से फाइनल प्राइस हमारा 6300 मिलेगा। 7 9 63 होता है, एक बार चला जाएगा, 100 आ जाएगा। 8 10 80 होता है, 80 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो X बराबर 8000 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन A में दे रखा है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹25,000। A tradesman buys it on 2 successive discounts of 20% and 5%. He spends ₹1,000 on its repair and sells it for ₹25,000। His gain और लॉस परसेंटेज। ठीक है, उसका गेन या लॉस क्या होगा उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मार्क प्राइस दे रखा था, मार्क प्राइस 25,000। ठीक है, और एक ट्रेड्समैन है, इसको बाय करता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट पे, मतलब 20% पे, और हम बता लें इसका जब 20% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 80% इसका वैल्यू हो जाएगा। पहले 100% था, अब 20% डिस्काउंट के बाद 80% हो जाएगा, और जब 5% और डिस्काउंट देंगे तो 95% रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 एक 4 जीरो कट गए, 1 2 3 एक 4 जीरो कट गए, और ये सब कट गया। 25 सट्ठे 200 होता है, 190, 25 सट्ठे 200 190, 19,000 आ जाएगा इसका रेट। ठीक है, इसने खरीद लिया 19,000 रुपये का, 25,000 की वो चीज़ थी, कि 19,000 में खरीद लिया, फिर क्या किया, उसको 1,000 रुपये उसकी रिपेयर पे खर्च कर दिए, तो वो भी उसकी जेब से जाएंगे, इसीलिए भी कास्ट प्राइस में ही काउंट होगा, तो ये 20,000 हो जाएंगे। तो 20,000 उसकी CP हो जाएगी। अब उसने इसको बेच दिया है 25,000 में। ठीक है,
कितना फ़ायदा हो गया इसको, 5,000 का फ़ायदा हो गया। कितने पे हो गया 5,000 का फ़ायदा, कितनी उसकी जेब से गए थे, 20,000 गए थे भाई। ठीक है, 20,000। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 और 4 जीरो काट दो। ठीक है, और 50 जहाँ 500, 500 रुपये उसका क्या हुआ भाई, 500 क्या हो गया जब, ये क्या मैंने किया, 3 1 4, 3 1 4 जीरो कट गए, तो ऊपर बचा 500 और बटे, अरे ऊपर 3 1 4 जीरो कट गए, नीचे 4 जीरो कट गए, 50 धाम 500, क्या गड़बड़ हुआ, अच्छा अच्छा, 5,000 और नीचे 20,000। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ किया मैंने, 3 4 जीरो कट गए, ये 4 जीरो कट गए, ज़्यादा 50, हाँ ठीक है, ऊपर 50 है और नीचे 2 है। ठीक है, क्या कन्फ्यूजन हो रहा था। 25% का प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो गया। अगला देखें, a shopkeeper processes to sell his goods at 10% discount, but he marks his goods at 20% above the cost price. How much does he gain? ठीक है, 10% डिस्काउंट देगा, लेकिन वो ऑलरेडी 20% बढ़ा के रखता है, मार्क करके रहता है। ठीक है, हाउ मच डज ही गेन, कितना होता है, 100 रुपये की चीज़ है, 120 उसका रेट लिख रखा है उसने MP, तो 10% डिस्काउंट, इसका 10% 12 होता है, 12 घटाएंगे इसमें से 108। तो अब इसका जो प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा CP से इसका डिफरेंस होता है, सेलिंग प्राइस का, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज CP, तो इनका डिफरेंस कितना, 8 का। ठीक है, 8% आ जाएगा। क्यों मैंने डायरेक्ट बोला, क्योंकि इसका हमें 100 पे ही निकालना है ना, और परसेंटेज क्या 100 पे ही होता है। देखो 8 फायदा है किस पे, 100 पे, इंटू 100, कट गया 8%, गेन, 8% क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, लाभ हो जाएगा। A shopkeeper allows discount of 10%, it gains 26%. If the mark price of the article is 280, how much he purchases? ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन MP अपन CP का रेशियो निकालते हैं, MP अपन CP बराबर 100 प्लस गेन 26, 126 हो गया, अपन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 10 90, 9 से 10 बार, 9 1 9, 9 चौक 36, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, तो 7/5 इसका रेशियो आ गया MP और CP का। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस भाई दे रखी है 280 रुपये है, हम देख रहे हैं ये 40 गुना है, 4 से 28 होता है, तो इसका CP भी इसका क्या होगा, 40 टाइम्स होगा, 40 टाइम्स होगा, 4 पंजे 20, 200 रुपये होगा, 200 रुपये इसका CP होगा। ठीक है, हमें लगता है ऐसा सेम क्वेश्चन या यही क्वेश्चन पिछले बार रिपीट है क्या ये। ठीक है, राम परचेज 1601 एट द रेट ऑफ 3.75 पर डजन। ठीक है, पर डजन, तो ये क्या है, CP है, CP 1601 खरीदे उसने, का रेट है 3 रुपये 75 पैसे एक डजन का, तो 3 रुपये 75 पैसे है एक डजन का, डजन मतलब 12। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड करोगे एक का आ जाएगा, तो 4 के 12, 4 चौके 16, और ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो जाएंगे, ये जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 3 से इसको काट दो 125, ये 500 आ गया, तो 500 इसका CP है। ये जो कितने परचेज किए उसने एक, उसका CP कितना है, 500 रुपये। आउट ऑफ दीज ही सोल्ड 900 एग, टोटल एग थे 1600, और ये है SP, बेचने की बात हो रही, सेलिंग की बात हो रही, तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 900 एक उसने 2 फॉर ₹1, 1 रुपये का 2, तो आधा रुपये का एक, आधा रुपये के एक ही हिसाब से बेचे, एंड रिमेनिंग 5 फॉर 2, 2 रुपये का 5, तो एक अंडा कितने का, 2/5 का, तो बचा कितना, 900 और 7 1600, 700 बच गए। 700 के क्या रेट है, 2/5,
2/5, 5 से काट दो, 5 सेकंड 5, 5 चौके 20, 14 दूनी 28, यहाँ हो गया 4500, इसको काटोगे 4500, 450, 4500 नहीं 450, 450 प्लस 14 दूनी 280, कितना हो जाएगा 4 2 600, 680, 8 5 13, 730, 730, 500 रुपये के खरीदे, 730 रुपये के बेचे, तो 230 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, 230 रुपये का फ़ायदा हुआ। सीपी क्या था 500 रुपये, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, जीरो कट गए, 5 से 4 बार 5 6 30, 46% का प्रॉफिट हुआ उसको सीधा। कितना 46% का प्रॉफिट हुआ। An article was sold by two shopkeepers at a total gain of 38%. If the first shopkeeper sold it at a gain of 20%, how much gain percent did the second shopkeeper have? भाई एक आर्टिकल थी, उसको टोटल 38% के गेन पे बेचा गया। पहला शॉपकीपर उसको क्या करता है 20% के गेन पे बेचता है। मान लो वो उसका सीपी 100 रुपये था, उसको 20% के लाभ पे बेचना है तो 120/100 इसका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इतने का खरीदा और फिर उसको क्या करेगा X% के प्रॉफिट पे बेचेगा, 100 + X 500, तो इतना बेचने के बाद 38% का लाभ होना चाहिए, मतलब 138 आना चाहिए। ठीक, तो इससे x की वैल्यू निकाल लो। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5 से इधर मल्टीप्लाई और 3, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 100 + x बराबर 5 से 15, 1 5 10 11, तो x बराबर क्या आ जाएगा 115 - 100, 15% आंसर आ जाएगा। दूसरी डिस्काउंट हमें 15, दूसरा जो है उसका जो है गेन कितना 15% होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑन सेलिंग ए टॉय फॉर 10 रुपये, अच्छी ये सेलिंग की बात हो रही है तो ये SP दे रखा है और ये लॉस पे कर दिया 10%। 100 रुपये की चीज़ थी, अगर 10% लॉस हो गया तो 90% वैल्यू रह गई उसकी और उसी की वैल्यू दे रखी है 10.80। ठीक है, यहाँ से हम कास्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, 9 से 10 बार 9 दहम 90 होता है, 9 1 9, ठीक है, और 9 दूनी 18, ये आ जाएगा। तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुणा कर दें तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब 12 रुपीज़ इसका CP हो गया। अब इसको उसको बेचना है 20% के प्रॉफिट पे। 12 को 20% प्रॉफिट 120/100 कर दो तो ये 0 कट गया। ठीक है, 12 बार हम 144/10, 14.4, यही आंसर है इसका। 14.40 पैसे का वो बेच देगा तो उसको 20% लाभ होगा। ठीक है, मुकेश परचेजेस 40 kg ऑफ व्हीट। देखिए परचेज की बात हो रही, खरीदने की बात हो रही, तो ये क्या CP दे रखा है, तो इसका CP निकाल लें हम 40 × 12.50, कितना हो जाएगा इसका। इतना गेहूं था, इसको 40 किलो गेहूं 12 रुपये 50 पैसे पर kg के हिसाब से खरीदा, कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और आधा 20, तो इसको गुणा कर लो, 4 0 0, 4 5 20 का 0, 2 4 दूनी 8 2 10 का 0, 1 4 4 1 5, 1 0 और आएगा और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 500 रुपये का उसने खरीदा। दूसरा वाला दूसरे टाइप का गेहूँ 25 रुपये 25 kg खरीदा और 15 रुपये 10 पर kg के हिसाब से। ठीक है, तो 25 किलो 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से कितने का हो गया, 25 0 0, 25 सेकंड 25 का 0 2, 25 पंजे 125, 127 12, 25 सेकंड 25 और 12 37। ठीक है, तो ये हो गया भाई, 2 के बाद पॉइंट लग गया 377/50। टोटल CP कितना हो गया 500, इसमें जोड़ो, है ना,
5 तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट के बाद, और 7 7 5 3 8 877 50 पैसे के उसने 65 किलो गेहूँ खरीदे। अब क्या कह रहा है, एट वाट रेट के जी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 10%। भाई अब हमें क्या है, जितना खरीदा था उसने 65 किलो उतना ही बेचेगा, लेकिन अब प्रॉफिट उसे तब होगा जब 10% उसको इससे ज़्यादा मिलेगा। तो इससे 10% ज़्यादा कितना होता है, 110%। इसका 110% रेट निकाल लो। ठीक, तो क्या करो, जीरो से जीरो कट गया, 11 जीरो में जीरो, 11 पंजे 55, 5 11 77 5 82 8 11 सत्तर 77 77 7 8 85 8 11 88 8 96। अगर ये सही किया है 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद 965.250, अगर ये सही है तो 5,000। अब प्रॉफिट कितना होगा, इसको रेट बताना है, तो प्रॉफिट निकालना है, 500 इसमें से घटा दो। अब क्या करो, 500 नहीं, क्या हुआ, 877 50, 800 प्रॉफिट निकालना है हमें, 877 रुपये 50 पैसे घटा दो। ठीक है, तो 5 आ गया, 12 में से 5 गए 7, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 3 13 में से 7 गए 6, 600, ये 67.75। ये गलत है, कुछ गलत कर दिया मैंने। एक मिनट रुको, तो देखना पड़ेगा, फिर से गुणा करना पड़ेगा। बार 4 पंजे 20 2 4 दूनी 8 2 10 का 0 1 4 0 5, ये तो 500 है। 4 जीरो 4 पंजे 20 का 0 2 4 दूनी 8 2 10 का 0 1 4 1 5 4 1 5। तो सही है। नीचे वाला 25 जीरो में 0, 25 सेकंड 25 के 5 2, 25 पंजे 125 127 12, 25 25 12 37 377 50, 377 50, 500 377 50, तो 50 आ गया, 7 आ गया, 7 है 5 3 877 50 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसमें से प्रॉफिट निकालना है। इसका 120% करो, 20% लाभ लेना है ना, 10%। तो या तो ये करो, इसमें 10% निकालो, इसका 10% मतलब 877 का 10% निकाल लो। ठीक है, 87 दशमलव, इसका 10% निकालो, तो 10% कितना हो जाएगा, 87.75। ठीक है, 10% इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये अभी क्या करना है, अब ये कितने पे आया, 65 पे आया, 65 किलो पे, तो इसको भाग करोगे तो रेट आ जाएगा। ठीक है, 65 पर केजी का निकालना है ना, 65 से अब इसको क्या करो, 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, 5 से काट दो, 5 से 13 बार, और 5 सेकंड 5 5 सत्ते 35 2 5 सत्ते 35 2 पचम 25 और पचम 25।
13 एकन 13 4 13 दूनी 26 13 39 39 6 हाँ ठीक 13 से 13 कन 13 4 4 13 39 13 13 10 ये पॉइंट का कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है ना। ये पॉइंट का कहीं गड़बड़ हो रहा है तो 13.5 आना चाहिए 13.5 आना चाहिए। ठीक है पॉइंट का कैसे गड़बड़ हो रहा है एक मिनट रुकिए। ठीक है देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ इसको मिटा दो। इसको 10% निकालना है चलो ये आ गया 800 पहले सही किया था 877 50 आ गया 50 आया है ना 877 50 का ये क्या हो गया उसका सीपी हो गया सीपी हो गया। अब इसको उसको सेल करना है 10% लाभ पे तो हमें 10% इसका लाभ या 10% निकाल के इसमें ऐड कर दो या 110% निकाल लो। ठीक है इसका 877 50 50 में इसका 10% 87 50 87.75 है ना 87.75 यही तो हुआ 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 8 7 15 के 5 हासिल 1 8 8 16 के 6 हासिल 1 9 965.25 तो इसका 965 रुपये 25 पैसे ये एसपी आ गया। ठीक है और इसका रेट बताना है ये कितने किलो का है ये 65 किलो का है ऑफ 65 kg का है ये प्राइस। तो हमें रेट क्या होता है 1 kg का यानी इसको 65 से डिवाइड कर दो इसको क्या कर दो 965.25 को 65 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट हटा दो 2 जीरो बढ़ा दो 5 से 13 बार और 5 सेकंड 5 4 5 9 45 5 से 15। ठीक है अ, ये आ गया 55 अब 13 13 13 इससे 5 से फिर काट दो 5 दूनी 10 5 6 का 30 260 5 या 15 5 अट्ठे 40 5 6 का 30 5 एक 13 से कटेगा 13 दूनी 26 11 11 13 अट्ठे 104 4 260 13 से कटेगा 8 छः 8 3 11 6 17 1 18 18 2 8 नहीं 13 से कटेगा क्या नहीं कट रहा है 2 से 3 से 260 से डिवाइड करो 13 दूनी 26 13 39 13 दूनी 26 26 2 12 12 126 हो गया 13 9 117 13 9 117
17 17 और 10 27 9 या 13 7 91 ये आना चाहिए। 13 दूनी 26 20। अब 2 से भाग कर दो, 2 14 28, 2 से 2 14 28, 2 8 16, 16 2 पंजे 10। तो यहाँ पे पॉइंट 10 भी है, 14.85 आएगा। ठीक है, तो 14.85 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको एक बार करना। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, कैलकुलेशन था बस। On selling each one of a cow and a horse of rupees 1200, B at 20% gain. B sold to C at a loss of 10%. If C bought the watch for 216, at what price did A purchase? ठीक, A और B और C। ठीक, अब यहाँ पे देखना है, ये सी के पास, सी बॉट द वॉच फॉर 216, सी को जो प्राइस मिला है 216 का मिला। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हो, उल्टा ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे इजी पड़ेगा देखो। ये 100 रुपये की मान लो इसकी वॉच थी, इसको इसने बी को बेचा, इसने इसको 20% गेन पे 120 रुपये का बेच दिया। ठीक है, बी सोल्ड सी एट ए लॉस ऑफ 10%, बी ने इसको 10% लॉस पे बेच दिया। इसका 10% कितना होता है, 12 होता है, तो 12 कम में बेच दिया, 108 में बेच दिया। ठीक है, अब सी बॉट द वॉच, ये 108 बराबर है 216 के। ठीक है, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ए का प्राइस क्या होगा, ए ने कितने में ख़रीदा होगा, ये भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 200 रुपये में ख़रीदी होगी। ठीक है, आगे देखिए। द रेट शुगर इज इंक्रीज, रेट ऑफ शुगर रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। शुगर है, उसका रेट क्या हो गया, रेट प्राइस, प्राइस कितना हो गया उसका, इंक्रीज हो गया। प्राइस 25% इंक्रीज, मतलब 4 अगर था तो 5 हो गया। ठीक है, इफ द फैमिली वांट्स टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम एज बिफोर, देन बाई व्हाट परसेंटेज इट्स कंजप्शन हैज़ टू बी डिक्रीज्ड। तो इसका क्वांटिटी जो खरीदेगा, कंजप्शन करेगा, कंजप्शन जो होगा, अगर इसका ये एक्सपेंडिचर सेम रखना है, ठीक है, 4 पंजे 20 का 20 ही रखना है, तो इसका रेशियो रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब 5 और ये 4 हो जाए। ठीक है, समझे नहीं, 4 रुपये के हिसाब से मिलता था तब वो 5 किलो खरीद लेती थी, लेकिन अब जब 5 रुपये किलो मिलने लगा तो वो 4 किलो ही खरीद पाएगी, क्योंकि हमें 20 रुपये ही खर्च करने हैं। ठीक है, समझ में आया, पहले 5 किलो अब 4 किलो। बाई व्हाट परसेंट कंजप्शन हैज़ टू बी डिक्रीज, भाई 5 पहले किलो खा जाते थे, अब 4 किलो ही खाने पड़ेंगे, तो कितना घट गया, 1 घट गया, कितने पे घट गया, 5 पे घट गया, इंटू 100, तो 20% उसका कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, 20% डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, 20%। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे और आने वाले वीडियो भी इस तरह से देखते रहेंगे, और हम कंटिन्यूसली कोशिश करेंगे कि बनाते रहें और आप देखते रहें। ठीक है, तो दोस्तों बस इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कहना चाहेंगे आपसे कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।